नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में एक बार फिर से सियासी मौसम गर्मा रहा है। पोस्टर लग चुके हैं, नारों में तल्खी है और मंचों पर नेताओं की आवाज ऊंची होती जा रही है। लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ आ गया है और इस मोड़ पर खड़े हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने वो कर दिया है जो अब तक कोई नहीं करता था, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बहिष्कार की बात। जी हां, तेजस्वी यादव ने फोड़ दिया है बॉयकॉट बम। लेकिन क्यों? किस बात का बहिष्कार? क्या लोकतंत्र में चुनाव का बहिष्कार लोकतंत्र को कमजोर करता है या फिर मजबूत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता इस बयान से जुड़ेगी या इसे एक राजनीतिक स्टंट मानकर आगे बढ़ जाएगी? आज हम इन्हीं सवालों पर करेंगे बात, विस्तार से, तह तक, तथ्य के साथ। अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र में सवाल पूछने की परंपरा जिंदा रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद तल्ख लहजे में कहा, अगर यही हालात रहे, अगर जनता की बात नहीं सुनी गई तो हम चुनाव के बहिष्कार की ओर जा सकते हैं। इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। आरजेडी के समर्थकों ने इसे एक साहसिक कदम बताया, वहीं एनडीए खेमा इसे बौखलाहट कह रहा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही। उन्होंने बिहार में प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग और मीडिया के एकतरफा रवैये की आलोचना की। उन्होंने पूछा, क्या चुनाव केवल पोस्टर और भाषणों का खेल है या जनता की समस्याओं का समाधान भी जरूरी है? तेजस्वी का यह बयान अचानक नहीं आया है। इसके पीछे एक लंबा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है जिसे समझना जरूरी है। चुनाव बहिष्कार कोई सामान्य शब्द नहीं है। इसका मतलब है लोकतंत्र की उस प्रक्रिया में हिस्सा न लेना जिससे सरकार बनती है। लेकिन जब कोई मुख्यधारा की पार्टी जो सत्ता की दावेदार है बहिष्कार की बात करती है तो यह सिर्फ विरोध नहीं होता, एक गंभीर राजनीतिक संकट का संकेत होता है। बहिष्कार का सीधा मतलब होता है हम इस प्रक्रिया पर विश्वास नहीं करते, और अगर जनता इस बहिष्कार में शामिल हो जाती है तो चुनाव की वैधता ही खतरे में पड़ जाती है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव वाकई बहिष्कार करेंगे या यह सिर्फ एक दबाव बनाने की रणनीति है? राजनीति में हर बयान एक चाल होती है और चालें अक्सर मजबूरी से निकलती हैं। आरजेडी को लगातार यह महसूस हो रहा है कि प्रशासनिक मशीनरी उनके खिलाफ है। गांव गांव में वोटर लिस्ट को लेकर शिकायतें हैं। दलित मुस्लिम इलाकों में वोटर कार्ड हटने की खबरें आ रही हैं। आरजेडी इसे सिस्टमैटिक साइलेंसिंग बता रही है। तेजस्वी जानते हैं कि अगर इस चुनाव में वे हारे तो विपक्ष की राजनीति हाशिए पर चली जाएगी। ऐसे में बहिष्कार का बयान कई संकेत देता है। एक, प्रशासन और चुनाव आयोग को चेतावनी। दो, जनता के बीच हम लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए का नैरेटिव। तीन, अगर चुनाव में हार हो जाए तो कहने को पहले से तर्क। लेकिन क्या जनता इस बयान से सहमत होगी? हमने बात की बिहार के अलग अलग इलाकों के लोगों से। मधुबनी के एक रिक्शा चालक ने कहा, सरकार कोई भी आए, बिजली का मीटर वैसे ही तेज चलता है, चुनाव में कौन जीतेगा इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई हमारे लिए बोले तो बात बनती है। दरभंगा की एक महिला किसान कहती हैं, बेटी की शादी है, राशन ठीक से नहीं मिल रहा, वोट तो देंगे, लेकिन अगर कोई कहे कि बहिष्कार करो तो सुनेंगे भी अगर समझ में आया। यानी जनता का मूड अब कंफ्यूजन की ओर बढ़ रहा है। अगर तेजस्वी सही तर्क दे पाते हैं तो यह बॉयकॉट बम वाकई फट सकता है। एनडीए खेमे का यह कहना है कि तेजस्वी जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई, या फिर तेजस्वी ने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है जिस पर बीजेपी और जेडीयू को अब रक्षात्मक होना पड़ रहा है? तेजस्वी का मुख्य निशाना चुनाव आयोग पर था। उन्होंने कहा, जब वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाते हैं, जब वोटिंग के दिन पुलिस कुछ मोहल्लों में पहुंचती ही नहीं, जब आचार संहिता सिर्फ विपक्ष के लिए होती है, तो फिर यह कैसी निष्पक्षता? सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब देगा? क्या लोकतंत्र की सबसे पवित्र संस्था पर सवाल उठाना सही है या यह एक जरूरी चेतावनी है? तेजस्वी यादव ने अपने बयान में मीडिया को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, आप लोग सरकार का प्रवक्ता बन चुके हैं, जनता की आवाज कहां है टीवी में? मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, क्या वह किसी एक पक्ष का प्रचारक बन चुका है? अगर तेजस्वी का आरोप सही है तो यह बहिष्कार केवल चुनाव का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का है जो एकतरफा हो चुकी है। अगर आरजेडी चुनाव का बहिष्कार करती है तो कई स्थितियां बन सकती हैं। तेजस्वी यादव का बॉयकॉट बम केवल एक राजनीतिक हथकंडा है या यह लोकतंत्र के आत्म निरीक्षण की शुरुआत है? क्या आज की राजनीति में यह कहना कि हम भाग लेंगे तभी जब व्यवस्था सही होगी एक क्रांतिकारी विचार है,
या फिर यह सिर्फ एक चुनावी खेल है जिसमें हार को टालने की रणनीति छुपी है? ये सारे सवाल आपके हैं और जवाब भी आपके पास ही होंगे। लोकतंत्र सिर्फ एक बार हर 5 साल में नहीं आता, वो हर दिन आता है। उस वक्त जब आप सवाल पूछते हैं, जब आप कहते हैं नहीं मुझे जवाब चाहिए, इसलिए पूछिए, बोलिए, लिखिए और सबसे पहले सोचिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए क्या आप तेजस्वी के बॉयकॉट बयान से सहमत हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार जब सवाल उठें तो जवाब भी आपके पास आए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि बहस हर गली हर गांव तक पहुंचे।